जुल्करनैन से बात हुई, कहता पहले कहता था मेरी है, फिर कहता चाइना की है। अगर उधर से बनवाई है तो उसको पैसे कैसे भेज रहे हो, मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हो। अली हमजा नामी शख्स मेरे पास आता है, उसने कहा के 3 पत्ती आई है, पाकिस्तानी बंदे हैं, इन्होंने बनाई है, 3000 रुपया इन्वेस्ट किया, लॉस हुआ, फिर मैंने 10 किया, लॉस हो गया। जेन में ये आ गया कि अब मैंने इससे विन करना वापिस। उसको पता होता है कि यार ये बंदा इस गेम में लगा हुआ है, ये खेलता है, इसको थोड़ा सा नशा लगा हुआ है, 3 लाख बंदे का देना है। मैं लॉस हो गया हूँ इसमें 20-25 लाख। कितनी देर में आप 20-25 लाख रुपए पे पहुंच गए? ये मैं तकरीबन 3-4 महीने के अंदर अंदर ही पहुंच गया था। टोटल नुकसान कितना किया? मैंने 80 से 85 लाख रुपए किया। जो ये कितनी देर में किया? 1 साल के अंदर। एक बंदा कराची का, उसने बेचारे ने 9 करोड़ रुपया लॉस किया। 3 पत्ती के बाद के 3 पत्ती आ गई, 1000 रुपया खेला, 1000 लगाया, वो लॉस कर दिया। मैंने अपना लॉस कवर करने के चक्करों में 20 से 25 लाख रुपए नुकसान किया। दुकान भी उजड़ गई, घर भी समझे उजड़ गए। मैंने वाइफ का अपना सोना बेचा है, तो वो जैसे उनको पता चला मेरा सोना सेल कर दिया, वो दूसरे दिन लड़के चले गए। लेकिन आपको पहले नहीं पता था कि ये जो मैं एक्टिविटी कर रहा हूँ ये एक्टिविटी गलत एक्टिविटी है? चिंची रक्षा लिया है मैंने, 1700-1800 बनता है, 1200 उसके देता हूँ, 600-700 रुपए कर लेके जाता। बस आपको क्या बताऊँ, दुख अपने जो बच्चों से दूर रहा नहीं जाता। दुख होता है, अभी रातों को नींद नहीं आती है, रोड पे आए हुए हैं, बहुत अफसोस होता है। मैं यही चाहता हूँ कि किसी जैसे मेरा घर उजड़ा ना, ऐसे किसी और का घर ना उजड़े। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान राहील मुआविया। नाजरीन, चंद यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जिनके खिलाफ ये इंक्वायरी लगी हुई है कि वो डिजिटल ऐप्स को फ़रोग दे रहे हैं कि जो जुआ करवाती हैं, जिनके ऊपर लोग अपनी जमा पूंजी से महरूम हो जाते हैं। ऐसी एक स्टोरी है। मेरे साथ खुरम साहब मौजूद हैं, जिनकी शाह आलम मार्केट में होल सेल की दुकान थी, लाखों का वहाँ पे बिज़नेस था। ये जुए में सारी की सारी वो दुकान हार चुके हैं। सोशल मीडिया ऐप्स के थ्रू ये कैसे शिकंजे में फंसे, अब तक कितना नुकसान कर चुके हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। दूसरा, मेरे साथ ये साकिब साहब मौजूद हैं। इनकी मोबाइल की दुकान थी, अच्छी खासी मोबाइल शॉप, जिसके बाद जब वो उजड़ गई तो इन्होंने अपनी बीवी का जेवर तक जो है ना वो लगा दिया। अब ये अपनी बीवी के जेवर और मोबाइल की दुकान से महरूम है और ये अपनी शाह आलम मार्केट वाली होल सेल की दुकान से महरूम है। भाईजान, मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि आपने ये काम शुरू कैसे किया, क्यों किया? आपको नहीं पता था कि यहाँ पे इतना नुकसान है, आपने सारे का सारा वो जो है ना ज़ाया कर दिया? जी, मैं स्टार्ट में ना 3 पत्ती गेम खेला हूँ। वो लॉकडाउन हुआ था ना, उस टाइम बंदा फारिग होता था, तो लॉकडाउन हुआ है तो मार्केटें खुली हैं, काम नहीं था, तो वो 3 पत्ती खेलते खेलते ना वो टाइम पास के लिए, तो वो कहता जी ये के 3 पत्ती गेम ना लॉन्च हुई है, कोइन उससे लेता था 500,000 के, तो टाइम पास हो जाता था, विनिंग भी होती थी, वो उसी को सेल कर देते थे। इस पे नहीं होगा तो आप ये खेलो। मैंने वो खेली है तो लेके तो डिलीट कर दूंगा, लेकिन वो डिलीट करने के चक्कर में मैं खेलता गया हूँ, लॉस करता गया हूँ। कभी विनिंग आती है, ये नहीं होता कि विनिंग नहीं आती, क्योंकि उन्होंने अब अगर टोटल लॉस रखा होगा ना तो बंदे भाग जाएंगे। आपको कितनी को विनिंग आई और कितने पैसे जो है ना आप वो लगाने के चक्कर में, देखिए रिकवरी के चक्कर में आपने 10,000 लगाया, 15 लगाया, जब आपको पता है कि ये सारे ज़ाया हो जा रहे हैं, फिर क्यों लगाई जा रहे? फिर यही ज़हन में होता है ना कि यार मैंने अब इसमें 10 लाख का, फिर आपको कोई उसमें प्रॉफिट हुई? प्रॉफिट ये कुछ भी नहीं हुई, नुकसान ही हुई। विनिंग होती थी, कैसे होती थी मैं बताता हूँ आपको। मैंने मिसाल के तौर पे अब 3 लाख वाला बंदा मेरे सर पे चढ़ा हुआ, मेरे पास 50,000 लाख आया, मैंने इन्वेस्ट, ठीक है। उसके बाद फिर 1 साल के अंदर अंदर जब मैं बिल्कुल तबाह हुआ ना, फिर मैंने कमेटियाँ डाली कि यार दुकान को जो है ना सर्वाइव करूँगा, दुकान को सर्वाइव करता हूँ। ये फिर अली हमजा नामी शख्स मेरे पास दुकान पे आते हैं, ये हो गया वो हो गया, ये थोड़ी सी बेट लगा लो, आपकी तरफ 20,000 30,000 बाकी है। वो बेट के चक्कर में मैं फिर लॉस हुआ हूँ, फिर उसको 2 लाख हाथ से। नहीं, आप बड़े अजीब आदमी थे कि आप पहले लाखों का नुकसान कर लिया आपने, और फिर एक बंदा आया है जिसके कहने पे आपका पहले लाखों का नुकसान हुआ है, उसके कहने पे आपने फिर शुरू कर दिया। ये क्या बात है? ये माइंड बंदे का बनाते थे, इसको हमने पकड़ना है और कैसे पकड़ना है। अपने मुंह से खुद बताता है कि भाई ये जो मैंने दुकान ली है ना, ये सारे खुरम के पैसों की ली है मैंने। इसने मलक पार्क में दुकान ली थी, ठीक है, उस पर जो सजावट ये वो सारा कुछ पैसे लगाया गया था, ये खुरम की प्रॉफिट से मेरे दोस्त को बता। अच्छा, फिर मुझे ये बताएं कि आपने फिर ये जो 1 साल के अंदर आपने 80-85 लाख रुपया उजाड़ दिया। जब जीरो हो गया हूँ तब मैं फिर इनके ऊपर चढ़ गया हूँ। उनके ऊपर अब चढ़ने का क्या फायदा? इसलिए चढ़ गया हूँ कि भाई अब इनको पकड़ना चाहिए, क्योंकि मैं अब देख रहा हूँ ना गेम में, जिससे पूछता हूँ ना जो खेल रहा होता है उससे पूछता हूँ कितना लॉस किया है, तो मैं कह रहा हूँ इतने पैसे कहाँ से, वो कहता है यार मेरा, कोई कहता मेरी फैक्ट्री है, कोई कहता किसनी है। एक बंदा लूमे है उसकी, ठीक है, 12 के 13 थी, उसने 2 सेल करके ना इसमें लॉस किया है उसने भी 8-9 करोड़ रुपया।
वो कोई कई सिटी का एक बंदा कराची वाली नहीं, साइड। तो इसमें कोई कर्ज वगैरह भी चढ़ता है, वो कैसे चढ़ता है? और कर्ज वो मैं उसकी बताता हूँ। वो जो लेने आते हैं फिर वो रिकवरी कैसे होती है? मैं बताता हूँ ना, अगर आपने कॉइन लेने हैं ना, आपने उनको पैसे, डीलरों को पैसे सेंड करने हैं। ज़ाहिर बात है, वो उसको पता है कि यार ये मुझसे काम कर रहा है, चलो आपसे 25-30 हज़ार का क्रेडिटर पे भी कॉइन देगा ये, ठीक है। उसको पता है कि ये मुझसे ले रहा है, कहीं पे नहीं जाएगा, इसने मुझे लाखों का फ़ायदा दिया है। इस वजह से ये क्रेडिटर करते हैं उस बंदे के साथ कि ये आपको हमने फिर क्रेडिटर, उसकी रिकवरी क्या? वो बंदा मुकर जाए कि मैं नहीं देता पैसे, फिर वो उसको पता है ये किसी और से कॉइन लेगा, तो वो आपस में इनको पता है कि जिसके पास भी जाएगा उसके अकाउंट से वो कॉइन निकाल लेंगे हम, क्योंकि कंपनी के साथ ताल्लुक होता है ना इनका। कोई भी इनके पैसे लेके नहीं भाग सकता ना, वो तो ख़राब होना वाम नहीं होना है। अब वो गवर्नमेंट मुलाजिम था, उसके अपने पैसे उसने पहले लॉस किए, गाड़ियाँ बेच के लॉस की, जगह बेच के लॉस की, उसके बाद उसने लोगों को ना जॉब पे लगवाना शुरू किया। आपने ये एक गेम तो 3 पति क्या बताया पूरा नाम? 3 पति प्लस, एक ही 3 पति, इसके अलावा भी कोई खेली है? यही खेली है मैंने फ़िलहाल। बाकी वो 3 पति थी, वो उसमें वो नुकसान नहीं था, वो उसमें थोड़े से पैसे डालो वो टाइम ही पास होता है, ठीक है। अब ये कहते हैं जी गेम तो हमारी नहीं, गेम तो चाइना की है, तो अब तो उधर से हमने बनवाई है, ठीक है। तो हवाले के ज़रिए पैसे भेजो इनकी, ये भी बंदों ने बताया कि ये मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है इस गेम के अंदर। अच्छा जी, मुझे ये बताएं साकिब साहब, आपकी क्या थी, दुकान थी? जी मेरा मोबाइलों का बिजनेस था कहाँ पे? रीमिया खान में। अच्छा, जी तो कितनी मालियत का होगा वो? 20 लाख रुपए के करीब। 20 लाख रुपए का। जी फिर? फिर उसके बाद मैंने ऐसा ऐसा पहले खेलता था 3 पत्ती गेम, उसमें 200, 250, 100, 150 खेल के टाइम पास कर लेते थे। वैसे दोस्त आते भी थे पैसे? पैसे नहीं, उससे टाइम पास होता था। नहीं नहीं, आप हारते ही थे या जीतते भी थे? हाँ उसमें हारते थे, जीतते नहीं थे? जीतते नहीं तो थे। जब पता है कि मैं जीत ही नहीं रहा तो फिर क्यों पैसे जाया कर रहे हैं? ज्यादा हम उसको टाइम पास के लिए खेलते थे। फिर किसी ने बताया कि ये गेम आई है, उसी ठीक है। के 3 पत्ती दोस्त ने बताया, मैंने इंस्टॉल की गेम, कहते हैं इसमें विनिंग ज़्यादा आती है, इसमें पैसे ज़्यादा आते हैं। तो वो मैंने इंस्टॉल की, उस पर खेला मैंने। फिर उसके बाद ऐसा ऐसा करके ना 5000 लगाया वो। अच्छा, दुकान उजड़ गई कैसे? ए, तो ठीक है ना, लड़के जाना बनता था आपसे। वो मेरा गलती। कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं मेरे। अब बच्चे क्या सोच रहे होंगे? बच्चे बस गलती तो होगी है बहुत बड़ी, पर इसका यही हल है कि इस गेम को बंद किया जाए। गेम को तो वो बंद कर रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है, नुकसान तो हमारा ही हुआ है। बात ये है कि सिर्फ एक थोड़ा सा लॉस कवर करने के चक्करों में ना, ये यानी कि इससे पैसे लिए, इससे लिए कर करके ना 20 से 25 लाख रुपए ऐसे ये 20 से 25 लाख तक जाते टाइम लगता है, एक दिन तो नहीं हुआ ना? नहीं, एक दिन नहीं हुआ तो कम। फिर बस ऐसे समझ ले कि ये 5-10 हज़ार जैसे कवर करने के चक्करों में ना 20 हज़ार डलवाया, 20 हज़ार गया, दूसरे दिन फिर 30 डलवाया कि आ जाएगा, वापस आ जाएगा, वापस नहीं आया, वो चला ही गया सारे पैसे। तो ये दुकान जो है फिर आपने किसको सेल की? दुकान मेरी किराए की थी, बस जब सब उजड़ गया, फिर मालिकों को जब किराया नहीं दिया तो फिर उन्होंने कहा सामान उठा लो यहाँ से। जी। अच्छा, आप क्या स्टेटस है? अब स्टेटस उस पर कर्जा भी है कोई? जी कर्जा भी है, कितना? तकरीबन 3 से 4 लाख रुपए करता है। 3-4 लाख रुपए? वो मांगते थे, घर में आते थे, जलील करते थे, तो फिर मैं इसलिए लाहौर आ गया हूँ, यहाँ पे चिंची रक्षा चला रहा हूँ। बीवी क्या कहती है? बीवी छोड़ गई, अब वो उसने क्या कहना है, वो यही कहती थी कि आपने अपनी हरकतें देखी जो की हैं, सारा नुकसान किया है, इसमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ आपको। बच्चों से बात होती है? बच्चों से बात होती है, क्या कहते हैं? बच्चे बस यही बाबा से मिलना है, बाबा से मिलना है। नहीं तो बच्चों को पता है क्या किया आपने? बच्चे छोटे हैं अभी, इतना उनको नहीं पता इतना। तो फिर क्या फीलिंग्स है आप? फीलिंग यही है कि वो क्या क्या था? वो सोना गवाया, बिजनेस में जो पैसे थे कुछ उनके थे, अच्छा, बीवी के पैसे थे बिजनेस में? हाँ बिजनेस में आपने वो भी उजाड़ दिए? वो भी उजाड़ दिए। कुछ पैसे बीवी के थे, कुछ मेरे अपने थे जो माँ बाप ने दिए थे। तो दुख होता है? तो इसका मदावा कैसे है? इसका मुदावा तो नहीं, वापस पैसे तो नहीं मिल सकते ना। इस गेम को बंद किया जाए, इस गेम को बंद करेंगे तो किसी का नुकसान नहीं होगा। ठीक है जी, आपकी क्या फीलिंग्स है? मैं तो यही कहता हूँ कि ये ਤੁਹਾਡੀ बुढ़ी कोल ही है? नहीं जी, क्या मामला है? शादी नहीं हुई। शादी नहीं हुई? नहीं। अच्छा वो यही तो ये बता, जो इतने पैसे उजाड़े हैं ये माँ बाप की तरफ से मिले हुए थे? मेरे अपने थे, मैंने कमाई की थी 20 साल, मैंने मेहनत करके कमाए थे अपने, ठीक है, शालमी मार्केट में, वहाँ पे मेहनत कर करके अपने कमाए थे। 4-5 लड़के काम के लिए रखे होते थे, जब सीज़न आता था वो अच्छी खासी आमदन होती थी, लेकिन वो क्या है कि सारा वो कहते हैं ना एक छोटा सा। मैंने आपकी दुकान का विजिटिंग कार्ड देखा है, हाँ जी, मतलब होलसेल का काम शालमी मार्केट में करना ये कोई छोटी बात नहीं है। सही है, सही है। तो आपने मतलब लोग ख्वाब देखते हैं वहाँ बिजनेस करने के लिए, आपने गवा दिया।
सारा कुछ गवा दिया। बड़ा दुख होता है अब कि यार रात, यकीन मानेंगे रात को सोता हूँ नींद भी नहीं आती। अभी तक मैं ये एकदम से मैं इतनी सेहत मेरी डाउन हो गई है टेंशनों परेशानियों की वजह से कि मेरे साथ हुआ क्या है समझ नहीं लगती। कहते हैं दिमाग मूव हो जाता है। ये विनिंग देते हैं वो, ये नहीं है अगर वो विनिंग नहीं ना देंगे, जाहिर है लालच देंगे तो आपसे बंदा भागेगा नहीं। वो उस हिसाब से उन्होंने विनिंग रखी है, विनिंग देते हैं ना। आपका माइंड सेट है, आपको पता है यार मैंने ये 5 लाख निकालना है, मैंने 5 लाख के कॉइन लिए, आपको 6-7 लाख की विन देंगे। अगर आपने सेल कर दिए तो अगले दिन आपको पकड़ लेगी, नहीं तो उससे अगले दिन पकड़ लेगी। पकड़ना उसने लाजमी है आपको, क्योंकि लोग इसका नशा लग जाता है। जी नाजरीन, ये है असल कहानी, और ये 2 लोग हैं सिर्फ। ऐसी कहानियां हज़ारों हैं, लेकिन शर्म का मुकाम है उन लोगों के लिए कि जो लोग चंद डॉलरों के लिए, अपनी कमीशन के लिए पैसे लेके ऐसे गंद को प्रमोट करते हैं। और जब प्रमोट करते हैं लोग उनका लग्जरी लाइफस्टाइल देखते हैं, लोग समझते हैं इन्होंने ऐथों ही कमाया है। हकीकत ये होती है कि वो खुद आपको चूना लगा रहे होते हैं, पागल बना रहे होते हैं, और आप उनकी चिकनी चपड़ी बातों में आके जब आपने इस तरह से साल की मेहनत ज़ाया करते हैं। ये देखें, ये पूरी 20-25 लाख की दुकान ज़ाया कर चुका है, 80-85 लाख की दुकान ज़ाया कर चुका है, ये अपनी बीवी का जेवर बेच चुका है, अब वो बीवी छोड़ के चली गई है। ऐसी कहानियां घर घर की हैं। जो लोग कम से कम ये डिजिटल जुआ खेलते हैं, इन गेम्स पे इन्वेस्ट करते हैं, या ये जाली ट्रेडिंग के नाम पे कारोबार करने के ख्वाब देखते हैं, सबका अंजाम तकरीबन ऐसा ही है। इसलिए मेरी तो आपसे यही दरख्वास्त होगी, अगर कोई काम करना है, अगर कोई बिजनेस करना है, तो ये अपनी रियल मार्केट का करें, जिसमें नफ़ा भी आपकी आंखों के सामने हो, नुकसान भी आपकी आंखों के सामने हो, और माल भी आपकी आंखों के सामने हो। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।